हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टेस्ट पेपर लाइव पे। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एससी के एएनएम के सिलेबस के बारे में। क्योंकि जो ये वैकेंसी है आने वाली है, इसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों को इसके लिए है रिगार्डिंग आप लोगों को क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के सिलेबस के बारे की क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इसके बारे में हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में 2024। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, एएनएम का जो है एक्सिलरी मिडवाइफ में आपको कोर्स होना चाहिए, जो कि हमारा कितना होता है 1.5 से 2 ईयर का होता है। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 साल का जो कोर्स होता है वो आपका कौन सा होता है, एएनएम का कोर्स होता है। तो सबसे पहले इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 2 साल का एएनएम का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए स्टेट नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसलिंग के लिए, क्या है ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास किसका, स्टेट नर्सिंग और मिडवाइफरी का। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी सिलेक्शन की, तो विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, 2 ईयर ऑफ सर्विसेज इन द टेरिटोरियल आर्मी एंड एनसीसीबी का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। तो ये थी आपकी किसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, किसके एएनएम की, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एज लिमिट के बारे में, कि जो इसकी एज है, एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है। तो जो इस एग्जाम की एज लिमिट होती है वो रहने वाली है आपकी 18 से लेके 40 ईयर्स तक। यानी कि जो लोग भी 18 से 40 साल के बीच की उम्र के लोग हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो अकॉर्डिंग टू कास्ट भी जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में, तो जो रिलैक्सेशन होगा, जो इसका एज रिलैक्सेशन होगा वो एप्लीकेबल होगा टू रेस्पेक्टिव कैटेगरीज इन द यूपी ट्रिपल एससी एएनएम रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो कैटेगरी होगी वो क्या रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये है आपका एज रिलैक्सेशन, जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी है। एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन है जो उनको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए 15 साल का जो रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, एज अगर 18 टू 40 ईयर्स है जिसकी जनरल कैटेगरी में, उनकी जो वैकेंसी भरने का जो एज है वो 18 से 40 साल की उम्र तक है। लेकिन जो भी पर्सन एससी एसटी और ओबीसी में आता है उनको 5 साल का मिल जाएगा, और जो कोई स्पोर्ट्समैन में है उसको 5 साल का, और जो पीडब्ल्यूडी होगा उनका 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। अब ये बात थी एज रिलैक्सेशन की और क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कि किस बेस पे जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का जो है सिलेक्शन रहने वाला है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके पास एक वैलिड यूपी ट्रिपल एससी पैट स्कोर होना चाहिए। मतलब इस एग्जाम को भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास यूपी ट्रिपल एससी का पैट स्कोर होना चाहिए। तो जो ये एक एग्जाम होता है जो इसके लिए क्लियर करना पड़ता है, यानी कि जो जिन लोगों ने भी 2023 में यूपी ट्रिपल एससी का क्या दिया है, एग्जाम दिया है और उसमें पासिंग मार्क्स लेके आया है, वही पर्सन क्या कर सकता है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को भर सकता है। ठीक है, पेट एग्जाम इनिशियली एप्लीकेंट हु मेट द येट टू बी अनाउंस कट ऑफ स्कोर। ये जो कट ऑफ के जो स्कोर जाएगा, यानी कि जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितनी है। जितनी हाईएस्ट कट ऑफ होगी उसके ही अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइज 2 स्टेजेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 2 स्टेज में होने वाला आपका। एक जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, और दूसरा है आपका यूपी ट्रिपल एससी एएनएम मेन एग्जाम। यानी कि इसके 2 एग्जाम रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा वो होगा आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होगा, जो उसको क्लियर करने के बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मेन एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एएनएम का सिलेक्शन का क्राइटेरिया। देन उसके बाद बात करते हैं एग्जाम की पैटर्न की, कि जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जो जो इसका मेन एग्जाम होगा उसके अंदर आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेचर ऑफ एग्जाम जो होगा वो जैसे मैंने बता दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 आंसर जो है, उस 4 आंसर में से आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा।
मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन इसका लगभग 2 घंटे का पेपर रहने वाला है और जो इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी आपकी 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये सारा का सारा एग्जाम पैटर्न है जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम का रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट का अगर बात करते हैं एएनएम के सिलेबस के बारे में, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के जो आपका एएनएम का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके नर्सिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ऑर्गेनाइजेशन है सब सेंटर की, पीएचसी की, सीएमसी की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। ये जितनी भी हमारी हेल्थ एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी है, यूनेस्को है, इन सारी की सारी हेल्थ एजेंसी के बारे में, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, इन सब के बारे में आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो है एग्जाम बेस्ड रहेगा जो आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम एंड FHW है, कोड ऑफ एथिक्स है, रोल ऑफ काउंसलर है, फूड की क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपका न्यूट्रिशन भी है, जो न्यूट्रिशन का पार्ट है वो रहने वाला है, विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसीज, जितनी भी हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन और मिनरल्स की, वो सारा का सारा इसके अंदर एग्जाम पैटर्न के अंदर रहने वाला है। बाकी आपका ह्यूमन बॉडी, जितनी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका एनाटमी है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें से भी आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। फीवर के अंदर वाइटल साइंस हो गया, होम केयर रेमेडीज हो गई, ड्रग्स की कुछ क्लासिफिकेशन हो गई, फर्स्ट एड हो गया, माइनर इंजरीज हो गई, कुछ कट और वुंड्स के टाइप हो गए, उनको कैसे हील करना है, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। देन उसके बाद एक्सीडेंट से भी आपके कुछ जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, स्कूल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्स एजुकेशन, मेंस्ट्रुएशन, एडोलेसेंट गर्ल के ऊपर, यानी कि प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन और फीटस और प्लेसेंटा, इन सब के ऊपर आपके जो है क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। और क्या रहने वाला है, नॉर्मल प्रेगनेंसी साइन एंड सिम्टम उसके, केयर ऑफ ड्यूरिंग लेबर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, टाइप एंड कॉजेज ऑफ अबॉर्शन, ये सारे के सारे आपके टॉपिक जो हैं वो एग्जाम में रहने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम सैलरी से रिलेटेड अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से ये जो एएनएम की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से जो सैलरी की जो एक्सपेक्टेड रखा है इन्होंने बहुत अच्छा रखा है। जो पोस्ट है वो हमारी एएनएम की है, इसका जो पे स्केल रखा है वो रखा है लगभग 21,700 टू 6,900 तक ग्रेड पे रखा है, जिसमें आपका जो ग्रेड पे है वो है 2000। ठीक है, तो बहुत अच्छा सैलरी का स्कोप है इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है इसका, तो जो कट ऑफ का स्कोर होगा वो डिपेंड करेगा जिस जिस टाइम पे जो एग्जामिनेशन के टाइम पे कि कितना जो है उसका कट ऑफ जो स्कोर है वो जाने वाला है। द फाइनल कट ऑफ फॉर लिस्ट यूपी ट्रिपल एस एएनएम रिक्रूटमेंट 2023 विल बी पब्लिश्ड वंस ऑल सिलेक्शन प्रोसेस हैव कंक्लूडेड। जब तक वो सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो नहीं हो जाता है तब तक कट ऑफ जो है वो मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा जितना भी हमारा मेन एग्जाम होगा यूपी ट्रिपल एस एएनएम का, कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, इसके बारे में हमने बात की है। ये 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, विद द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर आप लोगों को अवार्ड देना, अगर एक क्वेश्चन सही है तो उसका एक आंसर आएगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो वहां पे आपके 0.25 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है, जिसमें हमें देखना है कि हमारा जो एग्जाम है वो कैसा गया है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी ट्रिपल एस एएनएम 2024, तो हमें कैसे करना है, हमें जितना भी हमें सिलेबस दिया गया है हमें उस सिलेबस की गो थ्रू होना है, डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, तभी हमारा जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, इसमें भी सेम वही चीज़ है, प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है आपके जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस एएनएम के पेपर्स हैं, अंगेज रहना है, डिस्कशन विद इंडिविजुअल्स, हमें क्या करना है, हमें डिस्कशन करके पढ़ना है, और कंडक्ट थोरो स्टडी विद द, जितना भी हमें क्या करना है एएनएम की रिक्रूटमेंट का सिलेबस है वो देखना है, और हमें अपडेट रहना है करंट अफेयर के साथ और जनरल नॉलेज के टॉपिक के साथ, ताकि हम क्या कर सके एग्जाम को अच्छे से दे सके। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी हमारी रिलेटेड टू यूपी ट्रिपल एस एग्जाम से रिलेटेड। अब इस एग्जाम, ये आपका जो एग्जाम है वो आप बहुत अच्छे से कर पाओ, इस एग्जाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों की। यूट्यूब चैनल पे हमारा जो है चल रही हैं क्लासेस, चल रही हैं हमारे रिलेटेड टू दिस एग्जाम, और हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन
जो हैं वो हम करवा रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप हमारे आज चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद डेली लाइव क्लासेस में ज्वाइन करें और हमारे जो हमारी ऐप है उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल सके। आप लोगों को पक्का डेफिनेटली इससे हेल्प होने वाली है क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डेली लाइव आना है और डेली हमारे जो चैनल पे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो डेली अटेंड करने हैं। आज आज के लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आज के लिए इतनी है। आज के लिए थैंक यू सो मच।